गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सीएनसी बीएफ से रिलेटेड एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सीएनसी बीएफ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। ठीक, तो कुछ व्यूअर्स या कुछ स्टूडेंट्स का सवाल है कि सीएनसी मशीन क्या होती है, इसका क्या यूजेस है और कैरियर में क्या ग्रोथ है। बहुत सही क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक, तो पहले तीनों लोग का हम जवाब आपको देंगे, एक एक करके देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीएनसी मशीन क्या है। सीएनसी मशीन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि लेथ मशीन का अपडेट रूप है। मतलब जो काम पहले हम लेथ मशीन पे करते थे उसको आज हम सीएनसी मशीन पे करते थे। कौन सा काम, जैसे टर्निंग हो गया, टेपर टर्निंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया और ग्रूविंग हो गया और ईटीसी, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो कि हम वो आप किस टाइप पे सीएनसी मशीन पे करते हैं। तो ये सब क्या होता है कि सीएनसी मशीन पे होता है। ये इसमें एक बार प्रोग्राम को आपने प्रोग्रामिंग कर दिया, सेव कर लिया, तो एक पीस बनाओ या 1,00,000 पीस बनाओ, नो इशू। और दूसरी बात ये है कि ये कम समय में अधिक एक्यूरेंसी के साथ जॉब को बना देती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सीएनसी मशीन क्या होती है। दूसरा हमारा सवाल था कि सीएनसी मशीन का क्या यूजेस है। सीएनसी मशीन का यूजेस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, तो हमें यहाँ मैकेनिकल का काम कभी भी बंद नहीं होगा। गाड़ियाँ आएंगी, तो जब गाड़ियाँ आएंगी तो नट बोल्ट की ज़रूरत है, सॉफ्ट की ज़रूरत है, गियर की ज़रूरत है, पुल्ली की ज़रूरत है। ऑटोमोटिव कंपनियाँ कभी भी बंद नहीं होंगी और उसमें ना तो कभी मशीन बंद होगी। तो अगर मशीन नहीं बंद होगी तो हमारा यूजेस ज़्यादा है। कुल मिला के हमारा कहने का ये मतलब है कि ऑटोमोटिव कंपनियाँ, जैसे क्या कहते हैं, जो गियर बनाती हैं या नट बोल्ट जो बनाते हैं या मशीन के बहुत सारे पार्ट्स जो बनाते हैं कंपनियां, इन सब में सीएनसी मशीन लगती है और सब में मशीन शॉप रहता है। तो क्या कहते हैं, इसका क्या है, ऑटोमोटिव कंपनियों में बहुत बड़ा यूज़फुल है। तीसरा सवाल है कि किसको सीखना चाहिए और क्या ग्रोथ है। तो इसमें दोनों लोग सीख सकते हैं। दो लोगों का मतलब क्या है, टेक्निकल बंदे, नॉन टेक्निकल बंदे। अब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो टाइप के मतलब स्टूडेंट होते हैं। टेक्निकल का मतलब क्या है, जैसे आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है। नॉन टेक्निकल का मतलब जैसे आपने 10th किया है, 12th किया है, बीए हैं, बीएससी हैं, तो आप नॉन टेक्निकल हैं। ठीक, तो वो सबसे पहले हम टेक्निकल बंदों की बात करेंगे। अगर आपने आईटीआई किया है तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप इसकी ऑपरेटिंग सीखो, सेटिंग सीखो, प्रोग्रामिंग सीखो। ठीक, उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप डीईटी करो और उसके बाद जेई की पोस्ट पे मशीन शॉप में अप्लाई करो, फिर प्रोडक्शन इंजीनियर की पोस्ट पे अप्लाई करो, फिर ए असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे अप्लाई करो, फिर कुछ 8 से 10 साल या क्या कहते हैं के बाद हम मैनेजर की पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब आ गई लास्ट में बीटेक वालों की बात। बीटेक वाले कहते हैं सर हम इसको सीख के क्या करेंगे। भैया आप 1 साल की जीईटी करो, क्या कहते हैं, उसमें आप ट्रेनिंग लो, मशीनों के बारे में सीखो, फिर मशीन शॉप में आप डायरेक्ट इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे जा सकते हो, प्रोडक्शन इंजीनियर। फिर कुछ साल एक्सपीरियंस के बाद आप बीटेक, आपके पास डिग्री है, आप मैनेजर बन सकते हो मशीन शॉप में। ठीक, तो आपके लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है बीटेक वालों के लिए। और दूसरी बात तो क्या है, नॉन टेक्निकल लोग। नॉन टेक्निकल लोग कहेंगे सर आपने टेक्निकल का तो बता दिया, नॉन टेक्निकल का बताया ही नहीं। तो नॉन टेक्निकल के लिए भी अच्छी ग्रोथ है। अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास कोई जॉब्स नहीं है, तो आप फ्रेशर में 15 से 18,000 रुपये आपको मिलता है। हाँ, ये है कि आप पहले कुछ दिन ऑपरेटिंग करिए, फिर सेटिंग करिए, फिर प्रोग्रामर करिए। प्रोग्रामर की सैलरी आज के टाइम पे 40-45,000 रुपये मिल जाती है। ठीक, तो बस इतना ही जानकारी आप लोग को देना था। तो तीनों का आप आशा करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा कि सीएनसी मशीन क्या होती है, कौन लोग सीखे और क्या ग्रोथ है।